जैसे कि अपनी क्लास चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर की रसायन विज्ञान की, अपना चैप्टर चल रहा था एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था कि भी एमओटी में क्या क्या देखना होता है हमें। एक तो ऊर्जा आरेख देखना पड़ता है, एक चुंबकत्व देखना पड़ता है, और चुंबकत्व कैसे डिफाइन करेंगे कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके हो जाएगा परिचुंबकीय। और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात की थी, और एक हमने उसका वर्गक्रम कैसे निकालेंगे ये बात की। प्रीवियस क्लास में हमने नाइट्रोजन तत्व वाले जो भी अपने अणु हैं उनकी बात की थी, उनमें कैसा डायग्राम आपके ऊर्जा आरेख होगा वो। अब नाइट्रोजन के बाद वाला यदि कोई भी परमाणु अणु में आ जाता है, कोई भी एक भी आ जाता है, जैसे मैंने बताया था कि भाई या तो नाइट्रोजन के बाद वाला जिसमें O2 हो गया, ठीक है, या फिर N2 में कोई भी एक आ गया, जैसे कि ये भी आ गया, तो भी इसमें क्या होगा। इसमें तो मैंने आपको बताया था कि 21-21 वाला, 21-21 की मतलब समझ में आ गया होगा आपको प्रीवियस क्लास में। अब देखोगे तो उसमें आपके क्लियर हो जाएगा 21-21 कितने। अब नाइट्रोजन के बाद वाले कोई भी एक आ जाता है तो अब क्या होगा, ऊर्जा आरेख आपके होगा 12-21 होगा। तो 12-21 से क्या मतलब है वो हम समझेंगे आज। तो शुरू करते हैं अपना आज का नाइट्रोजन के बाद वाले अणुओं के लिए अणुकक्षक आरेख, ठीक है। आपके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री टॉपिक आपके चल रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना, अणुकक्षक सिद्धांत, अणुकक्षक सिद्धांत। ये हमने एक बार थोड़ा थोड़ा देख लिया था कि अणुकक्षक सिद्धांत में आपको वास्तव में पूछा क्या जाता है। वो थोड़ी अपने प्रीवियस क्लास में सारी चीजें क्लियर हो गई थी, और हमने देखा था कि नाइट्रोजन तक वाले जितने भी अणु हैं उनमें ऊर्जा आरेख कैसे बनेगा। अब आज पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन के बाद वाले परमाणु वाले समनाभिकीय या फिर विषम नाभिकीय, दोनों में विषम नाभिकीय अणुओं के लिए ऊर्जा आरेख, उसका ऊर्जा आरेख कैसे होगा वो देखेंगे। एक चीज तो मैंने क्लियर की थी, उसमें तो होगा आपके 21-21 वाला, और इसमें होगा आपके 12-21 वाला। ये अपने याद करने का तरीका है 12-21, बाकी कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके O2 ले लिया, जैसे कि मैंने एग्जांपल मैंने O2 ले लिया, O2 अणु ले लिया। करने का तरीका थोड़ा आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जिस अणु का निकाला उसको तो एक बार बीच में लिख लो, और ये अणु कौन कौन से परमाणु से बनता है, एक ऑक्सीजन इधर लिख लो और एक ऑक्सीजन का लिख लो इधर लिख लो। फिर क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 और 2p4 होता है, 2p4। इसका भी क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाएगा। फिर ये क्या होती है, ये ऊर्जा होती है, एनर्जी। ये हो गई ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है, नीचे से ऊपर, वो नीचे से ऊपर जाते तो क्या हो रही है, ऊर्जा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कौन सी, पोटेंशियल ऊर्जा है ना, गति स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें भी तो ऐसे ही करते हैं, कम ऊर्जा वाले को उसमें पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बाद में ज्यादा ऊर्जा वाले।
तो एक बार मैं इधर बना देता हूँ, देखो 1s है तो ये मैं 1s बना देता हूँ, आ रहा है 1s है तो 1s बना देता हूँ। इधर का भी थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया 1s, इसका भी 1s बना दूंगा, इसका भी बन गया। अब दो परमाणु कक्षक क्या करेंगे, उतनी संख्या में नए अणुकक्षक बनाएंगे। तो एक परमाणु कक्षक ये, एक परमाणु कक्षक ये, दो मिलकर दो ही क्या बनाएंगे, अणुकक्षक बना देंगे। हाँ, ये भी क्या हो गया, ठीक है। फिर बाद में 1s के बाद में इसका 1s है, इसका भी 1s, ये हो गया, इसका 1s लिया हमने, इसका भी 1s 1s मिलकर ये तो क्या है, परमाणु कक्षक। कौन सा आ रहा है, 1s, ये भी 1s है, कौन सा है, परमाणु कक्षक, ठीक है। तो दो परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, दो ही अणु कक्षक बनाएंगे, ठीक है। बीच वाले क्या हो गए आपके, अणु कक्षक हो गए। एक तो होगा, ये तो होगा बंदी अणु कक्षक, बंदी आणविक कक्षक, ठीक है। और बंदी आणविक कक्षक को मैंने क्या नाम दिया था, बंदी आणविक कक्षक को मैंने नाम दिया था 1s, नीचे वाला है तो 1s, ऊपर वाला भी क्या होगा, है तो 1s। ये तो कौन सा है, बंदी है, ये कैसा हो जाएगा, प्रतिबंधी, और प्रतिबंधी को किससे रिप्रेजेंट करना है, स्टार से। तो ये क्या हो गया आपके प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक हो गया, ठीक है। दो ये हो गया। अब 1s था तो बाद में 2s भी है, इसमें भी है और इसमें भी 2s, तो 2s और 2s मिलकर क्या बनाएंगे, इसका 2s, इसका भी, ठीक है। तो ये हो गया 2s, ये भी क्या होगा 2s, लेकिन ये कौन सा है, प्रतिबंधी, क्लियर है ना। 1s और 1s मिलकर दो 1s, बाद में 2s, बंदी कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक, है ना। फिर बाद में 2p बच गए। देखो दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, है ना। संपोषी व्यतिकरण से तो बनेगा आपके बंदी अणु कक्षक, 1s और 1s कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होगा, और अतिव्यापन कैसा होगा, संपोषी व्यतिकरण द्वारा होगा, दो तो 1s बनेंगे। विनाशी व्यतिकरण द्वारा यदि होगा अतिव्यापन तो कैसे बनेंगे, प्रतिबंधी कक्षक। ऐसे ही हो रहा है, 1s और 1s ने संपोषी व्यतिकरण किया तो क्या बन गया, बंदी अणु कक्षक, विनाशी व्यतिकरण किया तो प्रतिबंधी अणु कक्षक। इसमें भी ऐसे कैसा हुआ, 2s और 2s, फिर बाद में 2p बच गया, इधर भी 2p और इधर भी। अब ध्यान रखना, नाइट्रोजन से पहले वाले में तो क्या बनाया था हमने, 21-21, यहाँ पे 12-21 का मतलब क्या है वो समझेंगे। 21-21 बना रहा था, मैं कैसे बना रहा था, दो कक्षक नीचे और एक कक्षक ऊपर बना रहा था, तो हो गया दो कक्षक क्या, एक हो गया। और ऊपर भी क्या बनाया था मैंने, ऐसे बनाया था, और दो, और अब इनको जोड़ो तो देखो बन रहा है ना, पहले दो लिखूं, बाद में एक लिखूं, बाद में दो लिखूं, बाद में एक लिखूं। तो ये तो था किससे, नाइट्रोजन से पहले वाले। अब नाइट्रोजन के बाद वाले नीचे वाले तो वैसे वैसे रहेंगे, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या लिखा है आपको, 12-21, तो एक वाला नीचे आ जाएगा, दो वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो हो गया 12-21, ये आपके हो गया 12-21। तो नाइट्रोजन के बाद वाले यदि एक भी परमाणु अणु में आ जाता है, जरूरी नहीं कि दोनों हो, कोई भी एक अणु भी यदि आ जाता है अणु में, तो वो अणु उसके ऊर्जा कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ देते हैं, 1s है तो 1s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 2 3 और 4 हो गए, ठीक है। इसमें भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 2 और 2 कितने, 4 हो गए, तो बीच में
4 कर दूंगा मैं टोटल, 2 2 4 है तो 4 कर दूंगा, ठीक है। इधर 4 और 4 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 आता तो इधर आता, 10वां इधर, 11 इधर और 12 5 आता। ये तो हो गया आपके ऊर्जा आरेख। ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2p z वाला हो जाएगा। ये वाला क्या था पाई 2p x और पाई 2p y था। ऐसे कैसे, ये पाई 2p x है, ये पाई 2p y है, लेकिन कौन से वाले हैं, प्रतिबंधी वाले हैं, इसलिए इनको मैं स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा। ऊपर वाला हो जाएगा 2p z, लेकिन कौन सा होगा स्टार वाला, और बंद कौन सा बना रहा है सिग्मा, तो सिग्मा 2p z। यहाँ तक अपना ऊर्जा आरेख पूरा हो गया। ऊर्जा आरेख के बाद में और क्या बताना पड़ता है अपने को, ऊर्जा आरेख के बाद में अपने को बताना है इसका चुंबकीय चुंबकत्व, है ना, चुंबकत्व। अब देखो अणुकक्षकों में आपके, देखो ये बीच वाला अणुकक्षक है। अणुकक्षकों में यदि कोई भी आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसमें देखो साइड वाला नहीं देखना है, परमाणु कक्षकों में, अणुकक्षकों में देखना है। अणुकक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो अणु किस प्रकार का होता है, अणुचुंबकीय होता है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, तो अणु कैसा होगा, अणुचुंबकीय होगा। अणु हो जाएगा आपके, ये हो रहा है आपके चुंबकत्व। यदि हम बात करें बंद क्रम की, बंद क्रम की बात करें तो बंद क्रम क्या होगा, वही NB माइनस NB क्या है, प्रीवियस क्लास में मैंने वैसे बता दिया है। NB है बंदी अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंदी रूप से कौन से नीचे वाले, तो 2 है, 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गए। और NAB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। 2 2 4 और 2 कितना हो गए, 6 हो गए। तो कितना हो गया आपने, बंद क्रम इसका क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। बंद क्रम क्या हो गया, ऑक्सीजन O2 के लिए 2 हो गए। बंद क्रम का मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे करो, ये बंद क्रम है, बंदों की संख्या है, ये क्या है आपके बंद क्रम। इसके बाद में आपके की जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या हो जाएगा, नीचे से लिखना शुरू करना है भाई। पहले कम ऊर्जा वाला लिखोगे, बाद में अधिक ऊर्जा वाला, लास्ट में ज्यादा एनर्जी वाला। तो क्या है 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बाद में सिग्मा है, सिग्मा लिखना है ना आगे थोड़ा सा, सिग्मा 1s, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 1s लिखना है, स्टार लिखना है, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s के बाद में देखो 2s है तो सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिखो। एंटी बॉन्डिंग में भी है तो सिग्मा 2s, फिर बाद में देखो 2p z है तो सिग्मा 2p z, और कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 2 है तो 2। यहाँ पे ध्यान रखना इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, पाई 2p x का क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, अब मैं इक्वल कर दूंगा क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है, और पाई 2p y। फिर बाद में एंटी बॉन्डिंग में भी है तो पाई 2p x कौन से वाले हैं, स्टार वाले, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है तो 1 लिखूंगा ऊपर। फिर बाद में पाई 2p y है, और कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है तो 1 लिखूंगा। ये हो गया आपके नाइट्रोजन के बाद वाले जो भी आपके अणु हैं उनके लिए अणुकक्षक आरेख, चुंबकत्व, बंद क्रम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस एक चीज का ध्यान रखना, सेम चलेगा, बस यहाँ से यहाँ पे ध्यान रखना है।
21 21 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 वाले नीचे आ जाएंगे, एक ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 12 21 में क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। कैसे, नाइट्रोजन तक वाले जितने भी अणु आ रहे हैं, किसी भी कोई भी अणु है उसमें यदि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से नीचे वाले हैं तब तक तो हम 21 21 वाला चलाएंगे। और नाइट्रोजन के बाद में एक भी आ जाए, बताए ना आपको, NO नाइट्रिक ऑक्साइड भी आ जाए, तो ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन के बाद वाला है एक, तो एक भी आ जाए तो हमें कौन सा बनाएंगे, हम ये वाला बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम दोनों ही प्रकार के अणु कक्षक बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम आगे देखेंगे एक चीज और, इसके बाद में और भी सारे जितने भी एग्जांपल आपको देखेंगे। एक पहले मोटा मोटा आपको ये हो गया कि हमें कैसे करना है, नाइट्रोजन के बाद वालों के लिए कैसे करना है, और नाइट्रोजन से पहले वालों के लिए ऊर्जा अधिकार पे कैसे करना है। एक चीज और देखेंगे, अब स्थायित्व की बात करेंगे, इसके स्थायित्व की, किसका स्थायित्व ज्यादा है, किसका स्थायित्व कम है, वो किस पे डिपेंड करेगा, बंध क्रम पे। जिसका बंध क्रम ज्यादा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका बंध क्रम कम होगा उसके लिए स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। तो रिलेशन होगा अपना स्थायित्व के साथ। स्थायित्व किसके समानुपाती है, बंध क्रम, बंध, हाँ, स्टेबिलिटी जो है अपनी किसके समानुपाती है, बॉन्ड ऑर्डर पे। जिस अणु के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका स्थितित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो अब एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, यदि कंपैरिजन पूछ ले आपको, जैसे O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस, ये आपको 4 अणु दे दिए जाए और एक में आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा स्थितित्व किसका है, तो अब आप सभी का ऊर्जा आरेख बनाने थोड़ी ना बैठोगे बंद करने के लिए, तो डायरेक्ट बंद क्रम कैसे निकालना है वो देखेंगे। ठीक है, यदि स्थायित्व निकालने के लिए बंद क्रम चाहिए, क्योंकि स्थायित्व क्या है आपके बंद क्रम के, क्या है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके लिए बंद क्रम भी तो पता होना चाहिए, और बंद क्रम के लिए हम पूरा ऊर्जा आरेख का डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, समय लग जाएगा अपने। जैसे 1 नंबर के बाद क्वेश्चन में आ गया तो सारे 4 डायग्राम ऊर्जा आरेख थोड़ी बनाएंगे इसके लिए, तो इसमें एक सीधा का तरीका है वो देखेंगे। और भी देखना, जैसे बंद क्रम जिसका ज्यादा है उसके लिए बॉन्ड लेंथ भी देखेंगे ना, बंद लंबाई भी होती है, बंद लंबाई, 2 परमाणु के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, बंद लंबाई होगी, है ना। बॉन्ड लेंथ वो क्या होगी, विद परमाणुपाती है, बॉन्ड लेंथ जो होगी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन है इसके बीच में। तो इसके लिए हमें बंद क्रम तो निकालना पड़ेगा ना, बॉन्ड ऑर्डर, तो वो कैसे निकालेंगे, वो सीधा सा क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या लिखनी है, बीच में क्या लिखना है, 14 लिखना है। इधर एक एक कम कर देता हूँ, ये इधर बढ़ा दो, 14 से 15 कर दो, ये 16 कर दो, 17 कर दो, 18 कर दो, 19 कर दो। इधर क्या करना है, 13 कर दो, 12 कर दो, 11 कर दो, 10 कर दो। सेंटर में आपने क्या रखना है, और ये मैं लिख रहा हूं जो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, किसी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, संख्या के आधार पर हम क्या करेंगे, पहले संख्या देख लेंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे यदि अणु में, तो उसका बंध क्रम कितना होगा, 3। तो चलिए लिख लेता हूं, ये तो है अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, इधर मैं लिख लेता हूं बंध क्रम, अणु का बंध। ठीक है, बंध क्रम के लिए जिस पे 14 है सेंटर वाला वो तो होगा उसके लिए 3, उसके लिए बंध क्रम क्या होगा, 3। फिर जैसे इधर जाएंगे या फिर इधर आएंगे तो 0.5 कम करते जाना है, कितना कम करते जाना है, 0.5। तो 3 है, 0.5 कम कर लो तो कितना रह जाएगा,
5 रह जाएगा। फिर और आगे चलता हूँ तो 0.5 और कम करूंगा तो 2 रह जाएगा, और कम करो तो 1.5 रह जाएगा, और कम करो तो क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा। इतने ही बहुत हुए। इधर में भी देखो 3 है तो इधर जाएंगे, चाहे उधर जाओ, सेंटर किसको 14 इलेक्ट्रॉन वाले को मानना है। इधर जाओ तो भी 2.5, इधर जाओ तो 2, इधर जाओ तो 1.5, इधर जाओ तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये कोई भी अणु है उसमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक संख्या कैसे देखनी, थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी को पता नहीं है तो जिसका जितना परमाणु क्रमांक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी। जैसे मैं नाइट्रोजन परमाणु की बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 7 ही होगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 8 होगी। फ्लोरीन की बात करूं मैं, 9 है परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 9। लेकिन ध्यान रखना है परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। यदि आवेशित है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फिर चेंज हो जाएगी। जैसे एक तो मैंने ऑक्सीजन लिखा, नाइट्रोजन लिखा या फ्लोरीन लिखा, तो उनके लिए तो उदासीन है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगी। लेकिन फ्लोरीन है और ऊपर माइनस है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 9, तो 9 तो हो गए वो इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो इसका मतलब एक और जोड़ लेना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। जितना परमाणु क्रमांक उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या उतनी ही रहती है, किसमें, यदि उदासीन परमाणु है। तो आवेशित है यदि परमाणु, तो यदि ऋणावेशित है तो एक जितना ऋणावेश है, एक ऋणावेश है 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, 2 ऋणावेशित है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, आवेश 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। इसके उल्टा यदि धनावेशित है कोई, जैसे यहाँ पे आपके लिखा हुआ है O2+ है, ऐसे कैसे, जैसे Na+ होता है और एक Na होता है। उदासीन है और ये क्या है, धनावेशित सोडियम है। उदासीन के लिए तो देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है सोडियम का 11, तो 11 इसमें क्या हो गए आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन Na+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लोगे, कम कर लोगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 10 रह जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, जिसका जितना परमाणु क्रमांक उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है। परमाणु होना कैसा चाहिए आपके, उदासीन होना चाहिए। उदासीन नहीं है और आवेशित है तो क्या करना है, यदि धनावेशित है तो जितना धनावेश है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो उदासीन में जो होते हैं उनसे एक कम करते रहना है। कहने का मतलब ये कि जो भी अपने पैतृक उसका जो परमाणु है, आवेशित परमाणु का जो पैतृक परमाणु है उसका उदासीन में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उस पे आवेश यदि धनावेशित है तो उदासीन से कम करते जाएंगे, और ऋणावेशित है तो उससे क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, जैसे सोडियम था, उदासीन अवस्था में 11 है परमाणु क्रमांक, तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन। और सोडियम प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए थे लेकिन प्लस आ गया तो एक कम कर लिया। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है तो इलेक्ट्रॉन 9 होने चाहिए थे, लेकिन आवेशित है और ऋणावेशित है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। जैसे यही एग्जांपल ले लिया हमने, इसकी यदि हम बात करें तो देखो यहाँ लिख लेते वापस में O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं पहले। इसमें देखो O2 है, एक ऑक्सीजन में कितने 8, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो 2 ऑक्सीजन में 16, तो इलेक्ट्रॉन भी 16। O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे क्या है 8 और 8 16 होगा, लेकिन एक पॉजिटिव है तो 15 हो गए। इसमें देखो 8 और 8 16 और एक कौन सा हो जाएगा, ऋणावेशित वाला। O2 2 माइनस 16 और 2 कितने हो गए। अब देखो बंद क्रम क्या हो जाएगा इनका, देखो अपने जो करने के तरीके उसके अनुसार यदि 16 आता है, किसी भी अणु का यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 आ जाती है तो बंद क्रम कितना आ रहा है 2। 15 है तो
2.5 और 14 है तो 14 था ही नहीं अपने, और 17 है तो 1.5, 18 है तो 1। ये आ गए इनके बंद क्रम। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ A, इसको B, इसको C और इसको नाम दे दिया मैंने D। इसका नाम हो गया A, B, C और D। ठीक है, तो बंद क्रम आ गया अपने पास। अब इसमें क्या बताना है आपने, बढ़ते हुए स्थायित्व के क्रम में जमाइए इनको, या घटते हुए स्थायित्व के क्रम में जमाइए। तो कैसे जमाएंगे, देखो जिसका जितना बंद क्रम ज्यादा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा, क्योंकि स्थायित्व किसके समानुपाती है, बंद क्रम के। तो सबसे ज्यादा बंद क्रम किसका है, O2 प्लस का है भाई, सबसे ज्यादा O2 प्लस का है, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, O2 प्लस। सेकेंड नंबर पे कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर लिखना तो B और बाद में A हो जाएगा। उसके बाद में 17, ये C वाला है 1.5, तो ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, O2 2 माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हम स्थायित्व भी निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। पहले क्या करोगे, स्थायित्व यदि पूछ लेते हैं स्थायित्व का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले उसका बंद क्रम निकालेंगे। बंद क्रम निकालने की सीधी ट्रिक कौन सी, ये वाली। क्या करेंगे, अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी पड़ेगी। कैसे देखनी बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख के उसका हम अणु के बंद क्रम का मेजरमेंट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके आधार पर इस ट्रिक को यूज करके हम निकाल लेंगे। उसका एग्जांपल मैंने ये दिया, उनमें मैंने सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही हमने बंद क्रम निकाल लिए जो ऊपर लिखे हुए हैं। फिर इसके आधार पर इस फॉर्मूले पर हम जाएंगे, जिसका स्थायित्व ज्यादा उसका बंद क्रम भी ज्यादा। तो जिसका बंद क्रम ज्यादा उसका सबसे अधिक स्थायित्व, तो इसको बी में लिख लिया। फिर बाद में सेकंड नंबर पे बंद क्रम कौन सा था, ये था, तो ए वाला इधर लिख लिया मैंने। थर्ड नंबर पे 1.5, तो ये लिख लिया, और लास्ट में 1 है तो ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी अणु का स्थायित्व भी निकाल सकते हैं और बंद क्रम भी निकाल सकते हैं। बंद लंबाई की बात करें तो उल्टी हो जाएगी। ये तो किसका था, बॉन्ड ऑर्डर की बात थी। यदि बॉन्ड लेंथ निकालनी है, बंद लंबाई निकालनी है, तो इसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, B, A, C और D। ये क्या हो जाएगा, इसके बंद लंबाई का क्रम। ठीक है, धन्यवाद।